देश की बेटी है, पहले देश की बेटी है, फिर डॉक्टर है। जब इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो देश की बेटी कहाँ से बच्चे सुरक्षित होगी? सही बात है। और चौथी बात यह है कि अब भी अगर वोट देने वाले नहीं जागेंगे तो पश्चिम बंगाल की तरह ही और जगह भी कांड होगा। ममता बनर्जी कुछ नहीं कहेगी। ममता बनर्जी अभी डरी हुई है फिलहाल। उसका कारण बता दूं क्यों? उनको अभी वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में कांड हुआ। मैंने एक ही बात बोली है, प्रभु श्री राम फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। आप संदेश खाली के कांड के बाद आज जो पश्चिम बंगाल के बाद जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के बारे में आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो ममता बनर्जी जी की। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मैं बताऊं क्यों नहीं है? उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने बांग्लादेश के खिलाफ बोल दिया तो कहीं मेरे बंगाल के मुस्लिम वोटर ना नाराज हो जाए। पश्चिम बंगाल की देवी थी वो, जिसके साथ इतनी बड़ी प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन फिर भी लड़कियां वहाँ पे सुरक्षित। भाई साहब, वहाँ लड़कियां छोड़ो, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपको आज से याद हो कि कुछ दिन पहले एक वो लड़का पकड़ा गया था, कितनी लड़कियों की उसने इज्जत लूटी। उसमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी। संदेश खाली क्या नाम था उसका? क्या था? शाहजहा शेख। अभी एक शेख हसीना आई है, वो भाग के आई है। एक शाहजहा शेख है। ये जो शाहजहा शेख था ना, जिस टाइम पे उसे जेल ले जा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा इधर ही फोकस रखना, तो ऐसे जा रहा था वो कोर्ट दबंग बन के। उत्तर प्रदेश होता ना तो वो शाहजहा शेख, उत्तर प्रदेश होता तो शाहजहा शेख ऐसे जा रहा होता, लगड़ाते हुए ऐसे। शाहजहा शेख जब पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने था ना, तो चौड़े होके गया, व्हाइट कपड़े पहन के क्या, और उत्तर प्रदेश में पैंट उतार के पिछवाड़ा लाल करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तालियां बजाओ भाई साहब। भाई साहब, आज की डेट में दुपट्टा छीनने के बाद भी ना आदमी अपना अंजाम नहीं भुगत पा रहा। वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है। लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा के, और जज पूछता है ना, बेटा क्या हुआ, कहीं पुलिस ने तो नहीं मारा? तो कहते हैं नहीं, पैर स्लिप हो गया था जीने से। क्या पैर स्लिप हो गया था? इतना खौफ है पुलिस का। अगर गलती से ये कह दिया ना कि मेरे साथ पुलिस वालों ने पूछताछ करी है, तो उसको ये भी पता है कि अगली बार कहाँ लगेगी, वो दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि हम सीबीआई एजेंसी बैठाओ। ममता बनर्जी कह रहे हैं हम दूसरा चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहा, जो कहता था कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2016 में चंद्रशेखर रावण की रैली में मैं भी था, जब यहाँ पर सिविक सेंटर के बाहर खड़े होकर कहता है कि भैया हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। क्या राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं? भगवा गमछा सर पे लपेटा हुआ था। भगवा गमछा सर पे लपेटा हुआ था उसने, और कह रहा है हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। तब भाई साहब सुन लो, और जितने भी लोग कहते हैं ना हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, ये जय शब्द जो होता है ये कहाँ से निकला? जय बताओ। सनातन धर्म में से आया है। बताओ। सनातन धर्म से। एक उर्दू शब्द है? नहीं, ये जय उर्दू शब्द है। जय का मतलब होता है, ये कहते हैं जय भीम। अरे मैं भी कह रहा हूँ जय भीम। कुछ नया बनाओ। हेलो, कुछ नया बनाओ जय भीम बोलने के बजाय, क्योंकि जय भीम बोलना, और मजे की बात सुनो, सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल धर्म में होता है। हाँ जी। भगवान ना करे किसी की मौत हो तो भी, और भगवान ना करे किसी को पूजो तो भी। बिल्कुल। शादी के टाइम पे भी होता है। निकाह का मुझे पता नहीं है, एक नया निकाह का मुझे पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वहाँ पर कह रहे हैं जब हमारा गाना चुरा लिया। कल मैं गाना सुन रहा था भजन, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से भगवान लहराएंगे, ये था भजन। मगर ये लोग भजन क्या गा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को लाएंगे, और जगह जगह जो है वो नीला रंग फैलाएंगे। अरे भाई साहब, मेरी तरफ से तुम जगह जगह झंडे फैला दो, मगर एक बात तो बता दो, आप लोग जब साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खाते हो तो शरीयत वालों के साथ कैसे एडजस्ट कर लेते हो? सही बात। क्योंकि वो कहते हैं शरीयत, तुम कहते हो संविधान। तो फिर कौन ले रहा? पूछो कौन? आमिर खान। एक नया अपडेट आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच दे दी है, मगर ममता बनर्जी जी की कार्रवाई क्या हुई? पश्चिम बंगाल पुलिस अच्छी है या वेस्ट क्या आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छी है? आप बताओ। उत्तर प्रदेश की है अच्छी। पुलिस सारी बढ़िया होती है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ना वही करेगी। तो पुलिस वाले अपनी बेल्ट टाइट करके निकलते हैं घर से कि आज केस सॉल्व करके ही वापस आना है। तीसरी बात, अगर यही गलती से छत्तीसगढ़ में हुआ होता, मध्य प्रदेश में हुआ होता, उत्तर प्रदेश में हुआ होता, तो योगी जी 4 दिन भी खबर नहीं चलने देते। पूछो क्यों? तो अरे तीसरे दिन तो एनकाउंटर हो जाता है। यूपी में हाथरस हुआ था, आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, इन्होंने तो कपड़े फाड़ लिए। ओवैसी ने अपने
ओवैसी ने तो शेरवानी फाड़ी थी, वो 12 महीने शेरवानी पहन के घूमता है। साला इतनी गर्मी में शेरवानी पहन कैसे लेता भाई वो? आप एक साथ और दूसरी बात ये रखा है, दूसरी बात ये भाई साहब रुक जाओ, अंदर कहाँ से पंखा लग जाएगा यार? तुम कैसी कैसी बातें करते हो? कैसे पहन के समझ नहीं आता मेरे को। तो बांग्लादेश में हुआ है, तो वहाँ पर एक बात बताओ, इजरायली के साथ क्यों नहीं हुआ? यहूदियों के साथ क्यों नहीं हुआ? 6000 यहूदी है उत्तर प्रदेश में हुआ 2 करोड़ हिंदू है। कितने? 2 करोड़ ही। 2 करोड़ हिंदू में से अब सड़कों पे आए हैं। 6000 यहूदियों में से किसी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहूदी को हाथ लगाओगे तो एक का बदला 100 से लिया जाता है। क्या? एक का बदला 100 से लिया जाता है। अरे भाई साहब तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी चल तो रहा है टपाटप, तुम नहीं देखते हो क्या? कौन सा टपाटप बोल रहा हूँ? वो वाला गाजा वाला, तुम कौन समझ रहे हो? ठीक है, बोलिए। एक बार जब इजराइल रॉकेट फेंकता है ना, तो सीधा जाके वहीं गिरता है जहाँ पर ठपक से गिरना होता है। मजाक में ले रहे हो इजराइल को? इजराइल को और मोदी जी को कभी हल्के में मत लेना, मगर मैं चाहता हूँ मोदी जी की जगह विकल्प जो है योगी जी आ जाए। योगी जी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन की बात है, योगी जी आने चाहिए। और लोकतंत्र है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जब वो बंदा पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहा बढ़िया, तो अगर वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो भारत का भविष्य सुनहरा होगा और भारत सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी बात चल रही है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी जी ने ऐसी क्या कार्रवाई करी है जिससे उसके परिवार को इंसाफ मिल गया। दूसरी बात, ना बीजेपी वाला अभी कोई धरने पे नहीं बैठा, आरएमएल हॉस्पिटल में आप जाके पता कर लो, एलएनजेपी में हर जगह हड़ताल चल रही है भाई साहब, हर जगह हड़ताल चल रही है। पता क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो देश की बेटी है। पहले देश की बेटी है, फिर डॉक्टर है। जब इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो देश की बेटी कहाँ से बच्चे सुरक्षित होगी? सही बात है। और चौथी बात यह है कि अब भी अगर वोट देने वाले नहीं जागेंगे तो पश्चिम बंगाल की तरह ही और जगह भी कांड होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने देखा हाथरस कांड हुआ, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राहुल गांधी भाग भाग के जा रहे थे, प्रियंका वाड्रा जा रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चंद्रशेखर रावण भी रात को पहुंच गए। लेकिन अयोध्या आपने देखा, अयोध्या में रेप कांड होता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। अब बंगाल में भाई साहब देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि किसी राज्य के हिसाब से आप तुलना मत करो बहन बेटी की इज्जत की। मगर विपक्ष वाले जब टारगेट करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि पता करो कहीं बीजेपी के नेता के साथ फोटो तो नहीं खिंचाई, अच्छा पता करो बीजेपी शासित राज्य तो नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर रो रही थी अतिशी, 17 महीने बाद बाहर आए मनीष, उसका एक आंसू नहीं निकला, उसका एक आंसू नहीं निकला पश्चिम बंगाल पे, उसका एक आंसू निकला बांग्लादेश पे। मगर उसको मनीष सिसोदिया में इतनी दया आई कि छाती पीट के रो रही मनीष। 17 महीने बाद वो बाहर आया तो तुम्हें दर्द हुआ, मगर बंगाल में बहन बेटी का दर्द नहीं हुआ। बंगाल में, पश्चिम बंगाल का दर्द नहीं हुआ। और वैसे वो कहती है प्रियंका वाड्रा कि बेटी हूँ मगर लड़ वहाँ सकती है जहाँ बीजेपी का सरकार हो। जहाँ बीजेपी सरकार हो, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि वो कह देगी एक होना चल वो, एक है ना चल वो है तृणमूल कांग्रेस, क्या? और वो है कांग्रेस, ये सब आपस में एक है। इसीलिए कह रहा हूँ, उसके परिवार के साथ दिल्ली के दीपक जैसे हजारों युवा खड़े हैं, दिल्ली के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, कलकत्ता के डॉक्टरों के साथ खड़े, भारत की हर बहन बेटी के साथ खड़े। बस शर्त यह है कि भगवान ना करे हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला होता तो हम उसके ऊपर कदम उठाते। पश्चिम बंगाल में उस अस्पताल का गार्ड कहाँ था? उसमें तो मोदी जी का कोई रोल नहीं है, वहाँ की पुलिस तो मोदी जी के हाथ में नहीं है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? और पूरी रात वो लड़की गायब थी, डॉक्टर नहीं बेचारी, हमारी बहन। तो कोलकाता पुलिस कहाँ थी? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, इनका कोई पता नहीं ना भाई साहब, सवाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ उसके परिवार को इंसाफ मिले। मोदी जी आप जांच करो, ममता बनर्जी जी आप एक बेटी हो, आपको भी एक बेटी का दर्द महसूस होना चाहिए। जल्द से जल्द उसके आरोपियों को फांसी हो, उत्तर प्रदेश की तरह एनकाउंटर हो, गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे, हार्ट अटैक आए, सांप काटे या झाग छूटे, हमें नहीं पता। और अगर आपके बस की ना हो तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दो। 2 दिन के अंदर बाबा बता देगा कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि वो देवा की अदालत थी, ये योगी की अदालत है। क्या बात है, ना तारीख ना सुनवाई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी जज साहब है भैया, उनके लिए ताली मार दो पहले। अब पूछ सकते हो, जज साहब को पता है कि जो योगी कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, क्या
जज को पता है, क्योंकि जज साहब भी परिवार लेके बैठे हैं। जज को भी पता है कि मुजरिम सामने होता है, और अगर कानून के हाथ इतने लंबे होते बाबा साहब अम्बेडकर के, तो जज के हाथ इतने लंबे होते तो सामने मुजरिम होता, वो बाइक जज भाई हो जाता, उसको उठा के जेल में क्यों नहीं डालते और फांसी क्यों नहीं देते। और कईयों को तो मरने के बाद उम्र कैद होती है। क्या मरने के बाद? जो अपराधी मर गया उसके बाद उसको उम्र कैद दी जाती है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर ममता बनर्जी जी से प्रोटोकॉल नहीं संभल रहा है तो आप भारत सरकार को बोलो